Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss time complexity comparison of sorting algorithm. Let's see what is time complexity. So time complexity of an algorithm signify the total time required by program to run till its completion. The time complexity of algorithm is most commonly expressed using big O notations. We have two other notations, theta and omega notations. It is an asymptotic notation to represent the time complexity. Using RAM model of computation, we can count how many steps our algorithm will take on any given input instance by simply executing it on given input. However, to really understand to how good or bad an algorithm is, we must know how it works over all instances. सो इन केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर के फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर सकते. सपोज हमारे पास अगर एक 100 लाइन ऑफ कोड है और उसे एग्जीक्यूट करना है, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है आपको. सो दैट अगर हमारे पास टू सिस्टम्स हैं, वन सिस्टम आपके पास i3 प्रोसेसर है, अनदर सिस्टम आपके पास i7 प्रोसेसर है, और हम उसमें 100 लाइन ऑफ सेम कोड को दोनों पे रन करते हैं, तो ऑब्वियस आपको कम टाइम लगेगा i7 प्रोसेसर में एज कम्पेयर टू i3 प्रोसेसर्स. सो यहाँ पर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सपोज 10 मिली सेकेंड्स ले रहा है, तो ये 10 मिली सेकेंड्स वेरी करेगा सिस्टम टू सिस्टम. सो दैट हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बिग ओ नोटेशंस में करते हैं. मीन्स कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो वहाँ पर एल्गोरिदम को सर्च करने या सॉर्ट करने में ले रही है एल्गोरिदम, वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. वो मोस्टली हम यहाँ पर बिग ओ नोटेशंस में शो करते हैं. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ केसेस, बेस्ट एंड वर्स्ट एंड एवरेज केसेस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स सी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So here the most time consuming computation, the longest running time performed by an algorithm is the function defined by maximum number of steps taken on any instance of size n. For example, हमारे पास सपोज अगर 10 एलिमेंट्स हैं, उन 10 एलिमेंट्स में अगर हम सर्चिंग एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो आपको सर्च्ड एलिमेंट लास्ट के स्टेप्स में मिल रहा है. मीन्स कि आपने 7th 8th 9th स्टेप में आपको, अगर 10th स्टेप में आपको वो सर्च्ड एलिमेंट फाउंड होता है, सो आपकी वो एक वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी. मीन्स को आपको लास्ट में एलिमेंट मिल रहा है सर्च करने के बाद. सेकेंड वन है आपका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम, द लेस टाइम कंज्यूमिंग कंप्यूटेशन, मीन्स मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिहेवियर अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस is the function defined by the minimum number of step taken on any instance of size. Suppose यहाँ पर हमारे पास 10 अगेन हमारे पास 10 नंबर्स हैं और वहाँ पर सर्चिंग परफॉर्म करनी है. सर्च एलिमेंट हमें यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड स्टेप में ही मिल जाता है. दैट इज मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दैट मीन्स कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, हमें मिनिमम टाइम पर वो सर्च एलिमेंट फाउंड हो गया. नेक्स्ट वन है आपका एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम. That means average value of difficulty is the function defined by the average number of steps taken on any instance of size n. Means कि suppose आपके पास again 10 elements हैं, 10 elements में आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है. जो सर्च एलिमेंट है वो आपको मिड में मिलता है. सपोज 4 5 6 के अप्रॉक्स मिलता है, 4th 5th एंड 6th इंडेक्स में मिलता है. दैट इज कॉल्ड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. मीन्स कि टोटल नंबर्स आपको सर्च नहीं करने पड़े, एवरेज टाइम लगा, मीन्स कि हाफ ऑफ द टाइम लगा. सो दैट इज कॉल्ड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. तो अकॉर्डिंग टू डेटा वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस फिक्स होगा. मीन्स अगर सपोज अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वहाँ पर 50 के अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी वो आपकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेरिजन ऑफ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स. So we have a chart here, quick sort first one. तो यहाँ पर बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. सो यहाँ पर बेस्ट केस एंड एवरेज केस तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम है,
order of n log n, again order of n log n, but worst case complexity में order of n square है. In case of merge sort में order of n log n आपको तीनों केसेस में एवरेज एंड वर्स्ट केस बेस्ट केस तीनों में आपको सेम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है. ऐसे सेम आपको हीप सॉर्ट में भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है, ऑर्डर ऑफ log n, n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, मीन्स कि आपको बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है. इन रेडिक सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ n के तीनों केसेस में मिल रही है आपको, एवरेज बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस में. इन टूर्नामेंट सॉर्ट में भी ऑर्डर ऑफ n log n एल्गोरिथम आपको तीनों केसेस में मिल रही है, एवरेज केस, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस. एंड लीनियर सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं. अगर फर्स्ट टाइम में ऑर्डर ऑफ 1, फर्स्ट टाइम में आपको सर्च एलिमेंट मीन्स कि फर्स्ट इंडेक्स में आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी. अगेन एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी, बिकॉज नंबर ऑफ सपोज आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और यहाँ पर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ऑर्डर ऑफ n होगी, कि यहाँ पर आपको 1 by 1 कंपैरिजन करने होंगे एलिमेंट्स को. और बाइनरी सर्च में आपको वन टाइम में अगर सर्च हो जाता है मिडिल एलिमेंट, सो बेस्ट केस होगा ऑर्डर ऑफ 1. वन टाइम आप यहाँ पर बाइनरी सर्च परफॉर्म करोगे, देन आपको वन टाइम में ही एलिमेंट फाउंड हो जाता है, सो यहाँ पर बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी. अदरवाइज एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ log n वर्स्ट एंड एवरेज केस में, बिकॉज log n हम परफॉर्म करते हैं जब ट्री के फॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की, सो वहाँ पर log n से रिप्रेजेंट करते हैं. बेस 2 होता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ log बेस 2 n. So I hope you guys understand the complex concept of time complexity and comparison of sorting algorithm. Thank you.